क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3 बैट 6 बॉल 3900 के अंदर खरीदता है। लेटर सी मतलब लेडी है, सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, 3 और बॉल्स कितने में 1300 में खरीदती है। और वो कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इसको भी हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली शो करके दिखाना है। अब यहां पे देखिए द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें यह देखना है कि जहां पे 2 चीजें कोई भी आ जाए, 2 ऑब्जेक्ट आ जाए, वहां पे एक को x कंसीडर करोगे और दूसरी को y। तो यहां पे क्या लिखना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट को x लिखोगे, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल को आप y लिखोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलेंगे तो यहां पे ध्यान रखना है, पहली लाइन में क्या कर रहा है कि 3 बैट, यदि एक बैट x है तो 3 बैट कितना हो गया 3x, एंड 6 बॉल्स, एक बॉल y है, 6 बॉल्स कितनी होगी 6y, और दोनों के मिला के वो 3900 रुपए दे देता है भाई, 3900 रुपीज दे देता है। अगेन वो कह रहा है सी बाय अनदर बैट मतलब उसी तरह का एक बल्ला, और 3 मोर बॉल्स, 3 और बॉल्स कितने रुपए में 1300 रुपए में। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें वही करना है जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2, ये लिखा हुआ 3x प्लस 6y 3900। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 3x, इस y को इधर लेके आएंगे, माइनस 6y, और x इक्वल 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3। और इसी तरह इसमें ये हमारी जो सेकंड इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल 1300, x इक्वल 1300, ये प्लस है इधर आके माइनस। मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक स्पेशल बॉक्स के लिए बनाया था कि ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई है। अब इन मेन इक्वेशन से आपको क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। यहां पे देखिए x इक्वल 3 क्या लिखेंगे, इसमें देखिए y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल रखेंगे 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल 3900 माइनस 6, और y की जगह पे क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 3, तो x इक्वल 3900 डिवाइडेड बाय 3, और ये 3 से कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 1300। आपको इस बात का ध्यान रखना, वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो आपकी वैल्यू प्रॉपर आ जाए। y की वैल्यू यहां पे अब हम 100 पुट कर रहे हैं, 100 पुट कर रहे हैं, तो यहां पे देखिए x इक्वल 3900 माइनस 6, और यहां पे हम क्या पुट करेंगे 100, y की वैल्यू 100, ये 3x इक्वल 3900 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 3, और x इक्वल 3900 माइनस करोगे, जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा 3300 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 1100। तो इसका हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे 2 वैल्यू पुट करने का, x एंड y। देखिए y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0 है, तो आंसर कितना आएगा 1300, और y की वैल्यू 100 रखेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1100।
इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में भी ऐसे करेंगे, y की वैल्यू 0, तो x इक्वल 1300 माइनस में 3 इंटू 0, तो ये आ जाएगी 1300 वैल्यू आ जाएगी भाई। ऐसे ही y की वैल्यू हम रखेंगे 100, तो ये आ जाएगी 1300, x इक्वल 1300 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 100, 1300 माइनस में 300, ये आ जाएगी 1000। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम बॉक्स बनाएंगे, ये x और ये y की वैल्यू 0 रखी, आंसर कितना आया 1300, y की वैल्यू 100 रखी तो आंसर कितना आया 1000 आया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे ग्राफ प्लॉट करना है, और आपको पता है यहां पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1300 है, तो हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो यहां पे ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, हम 200 के अंतर से, ये 1400, ये आपका आ गया 1200, ये आपका आ गया 1000, ये आपका आ गया 800, ये आपका आ गया 600, ये आपका आ गया 400, ये आपका आ गया 200, ये आपका आ गया 0। ऐसे ही देखिए नेगेटिव ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, माइनस के 200, माइनस के 400, माइनस के 600, माइनस 800, माइनस 1000 और माइनस के 1200, और आगे भी यदि आपको बनानी है तो आप बना सकते हो। यहां पे मैंने इरेज करके माइनस के 1400 भी बना दिया। अब 0 से इस तरफ चलेंगे, ये आ गया आपका 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, ये x एक्सिस है, ये y एक्स है, ये y डैश एक्सिस है, ये माइनस के 200, माइनस के 400, माइनस के 600, माइनस के 800, माइनस के 1000, माइनस के 1200, माइनस के 1400, और ये आपका आ गया x डैश एक्सिस। अब यहां पे वैल्यू देखेंगे भाई, हम यहां पे देखिए y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कितनी है 1300, तो 1300 हमारी यहां पे आ जाएगी। देखिए हम रेड पॉइंट से करेंगे, और दूसरी वैल्यू क्या है 100 से, y की वैल्यू x की वैल्यू 1100 है, तो y की वैल्यू 100 है। यहां पे देखिए भाई, यहां पे आ जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये यहां पे आ गया 1100 और यहां पे आ गया 100, तो हम इसको मिला के ऐसे बना देंगे, और ये हमारी एक लाइन हो जाएगी। इस लाइन को खींच देते हैं हम ऐसे भाई। ये देखिए यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन लिख देंगे। अब इक्वेशन कौन सी थी, x 3x, क्या लिखेंगे 3x प्लस 6y इक्वल 3900। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर सेकंड का देखते हैं। यहां पे देखिए x की वैल्यू 1300, तो y की वैल्यू 0, तो सेम पॉइंट यही हो जाएगा हमारा। देखिए सेम पॉइंट मैं ग्रीन से कर रहा हूं, सेम पॉइंट यहां पे भी हो जाएगा। और इसके बाद x की वैल्यू 1000 है, तो y की वैल्यू 100 है। अब यहां देखिए 1000 और 100, यहां पे बनेगा दूसरा पॉइंट। अब देखिए ये वाली लाइन ऐसे चली जाएगी, और आपको पता भी चल रहा होगा ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन गया। अब हम क्या लिखेंगे, x इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो सेकंड जो थी x प्लस 3y इक्वल 1300। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी तरह है। वो कह रहा है इसमें भी दो चीज दे रखी है, दो ऑब्जेक्ट दे रखी है, एक एप्पल है और एक ग्रेप्स है।
वो कह रहे थे कॉस्ट ऑफ अ 2 किलोग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, 160 रुपए में, यानी कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर जो है वो 160 रुपए में मिल रहे हैं। आफ्टर ए मंथ है भाई, ये MONTH मंथ, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। तो इसको भी आपने ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली शो करके दिखाना है। तो कैसे करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल X ले लेंगे और 1 kg क्या ये दूसरे ग्रेप्स Y लेंगे भाई। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है 2 किलो एप्पल 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो का x है तो 2 का 2x हो गया, और 1 किलो अंगूर मिला के 160 रुपए में आए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगेन वो कह रहा है 4 किलो एप्पल, 4 kg ऑफ एप्पल्स तो 4x, और 2 किलो अंगूर तो 2y, ये 300 रुपए में। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यदि हमें इस इक्वेशन को इजी करना है तो ये देखिए, ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2x प्लस में y इक्वल 150। तो हमें इससे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इजी हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या, 2x प्लस वाई इक्वल 160। अब हम y की वैल्यू यहां पे रख के इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x। और ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां पे इक्वेशन 2 अब हम ये लिख रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल 150 एंड y इक्वल 150 माइनस 2x। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन की तरह कॉमन सी ले ली भाई, ये थोड़ी अलग से हमें दिख जाएगी कि ये हमारी इक्वेशंस बनी है और इन इक्वेशन से हमें आंसर सॉल्व करने हैं। जैसे y है ना भाई, तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे, x की वैल्यू रख लेते हैं 0, तो y इक्वल 160 माइनस 2,0, तो ये आ गया 160 वैल्यू। एंड x की वैल्यू हम रख लेते हैं यहां पे 20, क्योंकि हम 20-20 के गैप से ग्राफ बना लेंगे। तो y इक्वल 160 माइनस 2 इंटू 20, और ये आ जाएगा 160 माइनस 40, तो ये आ जाएगा 120। देखिए भाई, इसकी टेबल बनाएंगे हम 2 बॉक्स वाली, x और y वाली। अब देखिए, x की वैल्यू 0 रखी तो 160 ही आंसर आ गया, और x की वैल्यू 20 रखी तो आंसर आ गया 120। ऐसे ही अब हम दूसरी इक्वेशन लेके चलेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या हमारी, y इक्वल, तो x की वैल्यू क्या रखें, यहां पे भी 0 रख ले। तो यहां पे देखिए भाई, y इक्वल 150 माइनस 2 इंटू 0, तो y इक्वल कितना आ गया 150। ऐसे ही हमें x की वैल्यू यहां पे 20 रख रहे हैं जैसे इसमें रखी थी, तो y इक्वल 150 माइनस 2 इंटू 20, तो 150 माइनस 40, तो ये आ गया 110। अब हम यहां पे क्या बनाएंगे, 2 बॉक्स बना लेंगे भाई, ये x है और ये y है। अब x की वैल्यू यहां पे 0 रखी तो आंसर हमारा 150 आया, y की वैल्यू हमने 20 रखी तो आंसर हमारा यहां पे 110 आया। अब हमें इसको ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब देखिए, यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। हाईएस्ट वैल्यू आपने देखी होगी 160 है, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20 और 0।
माइनस के कितने हो गए भाई, माइनस के 20, माइनस 40, माइनस 60, माइनस 80, और इस तरह हम सारी वैल्यू लिख लेंगे। ये y है तो ये y डैश है, और इधर हम इसको बढ़ा के माइनस 20, माइनस 40, माइनस 60, माइनस 80, माइनस 100, माइनस 120, माइनस 140 और माइनस के 160। ऐसे ही 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160। ये x है, ये आपका x डैश है, ये y है तो y डैश है। अब देखिए जो हमने पहला बॉक्स बनाया x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 160, तो हम यहां पे इससे पॉइंट आउट कर लेंगे। और सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू है 20 और ये आ जाएगा 120, ये 20 और ये 120। यहां पे देखिए, यहां पे अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों से। इसके बाद हमारे पास सेकंड बॉक्स है 0 से 150। देखिए 0 से 150 यहां पे आया, और नेक्स्ट वाला देखिए तो 20 से 110, तो 20 से 110 यहां पे आ जाएगा। तो अब इससे हम लाइन खींचेंगे एक नई, ये पैरेलल ग्राफ बना है। इससे पहले जो बना था वो क्या बना था, इंटरसेक्टिंग बना था। अब यहां पे देखिए भाई, यहां पे हमें इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी ना, इक्वेशन लिख रहे हैं। देखिए पहली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई, 2x प्लस में y इक्वल 160, और ये कौन सी है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल 150, और इसको हम 2 2 जा 4x, 2y इक्वल 300 लिख सकते हैं।